सवाल कांग्रेस से है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव पर? नहीं, सबसे एक बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में कुछ चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु में कुछ चुनाव हुए हैं। पूरे भारत का परिप्रेक्ष्य अगर देखोगे तो बीजेपी नागपुर में हारी है, जो उनका गढ़ है, और मैं नागपुर से आता हूं, और कस्बा पुणे का जो उनका दूसरा गढ़ है, जो 30 साल से कभी नहीं हारे थे, वहां पर भी हारे। लगातार महाराष्ट्र में वो हारे हैं। को छोड़ के बाई इलेक्शन पर ले जाना चाह रहे हैं। नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट हुआ है, देखो अभी मेघालय में बीजेपी ने इन्होंने जो बताया उससे तो पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी अनदेखी की नहीं है। शेड्यूल से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से लेकर उनकी बात सुनने से लेकर हर तक असम अकॉर्ड, अभी वो काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बताने जाऊंगा, टाइम नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 60 सीटें तो वो भी लड़े थे मेघालय में, हमने भी 0 से शुरुआत की थी, जो भी हुआ होगा, लेकिन हमें 5 मिली, उन्हें 3 मिली है। नागालैंड में हमारा लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम भी नहीं आया। त्रिपुरा में लास्ट टाइम हम लोग 0 थे, अभी 3 पर आए हैं। तो एकदम से ऐसा कह देना कि ये सारा इंटरप्रिटेशन ही अलग है, एनालिसिस जो है हम हमारे हिसाब से देखते हैं आईना। मतलब आप कह रहे हैं भारत जोड़ो को हम रिजल्ट से ना जोड़े, स्टेट स्केल रिजल्ट से? नहीं, ऐसा है कि हमारा संगठन तो खड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक। इन्होंने असम अकॉर्ड की बात की तो मैं एक आंसर दे देता हूं। असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ था राजीव गांधी और असम के एजिटेशनिस्ट के बीच में, 1985 में, और आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो अकॉर्ड तो बहुत सारे कर सकते हैं, यही प्रॉब्लम है। जो वायदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हुआ है, और यही वजह है कि कांग्रेस वहां से गायब हो चुके हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अभी किसी का बीजेपी से है? मेरा सवाल कांग्रेस से है। अभी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ले गई, तो आपने कहा सही हुआ। और कांग्रेस नेताओं पर जब सीबीआई रेड मारती है तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ। आप पर जनता भरोसा कैसे करे? एक तरफ सही, एक तरफ गलत। आप लोग स्टैंड सही नहीं ले पाते हैं सही से। एक बात आप समझ लीजिए, 24 में अगर एजेंसीज का दुरुपयोग मुद्दा होगा तो आप खड़े कहां रहेंगे, ये उनका प्रश्न है। एक बात सुनिए, जब विंटर सेशन में ये बात उठी थी कि गलत इस्तेमाल जो है एजेंसीज का, इसके खिलाफ संसद में जब खत दिया गया था प्रेसिडेंट को, तो उस पर आपने सिग्नेचर नहीं किया था, ये बात अलग है। लेकिन जो इस्तेमाल है वो लोगों को समझ चुका है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल होता है। ये कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किए हैं, तो ये बात तो एकदम खुले है। क्योंकि मनीष सिसोदिया, मेरा उनसे एक उल्टा सवाल है थोड़ा भाई से, अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाते हैं तो क्या वो जेल में रहेंगे? चले, ठीक है। मुकुल रॉय है, भावना गवली हमारे यहाँ 100 करोड़ की एब्सकॉन्डिंग है, और वो सीधा लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलती है। लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री जी के घर में निकलती है, राखी बांधती है, उनकी ईडी की इंक्वायरी खत्म, बंद हो गई। प्रताप सरनाइक का बंद हो गया, यशवंत यादव का बंद हो गया, मुकुल रॉय का बंद हो गया। चार सांसद। मेरी आपत्ति एब्सकॉन्डिंग नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल एब्सकॉन्डिंग नहीं है, नहीं है भावना गवली एब्सकॉन्डिंग। किस बताएं किस केस में एब्सकॉन्डिंग है? किस केस में? झूठ। भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी, नहीं थी। सरकार सत्ता पलट हुआ, उसके बाद में वो वहां आई, और उसके बाद इंक्वायरी खत्म नहीं हुई अब तक। भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी, भावना गवली एब्सकॉन्डिंग थी। किरीट सोमैया ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे 100 करोड़ के, उनके यहाँ ईडी की। एक साथ नहीं शाउटिंग मैच नहीं। हाँ, मेरा सवाल बीजेपी से है। क्या लगता है कि 2024 में मिडिल क्लास फैमिली जैसे महंगाई फेस कर रही है तो उनके वोटर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? या जब तक बीजेपी का कोई मेन अल्टरनेटिव, अच्छा अल्टरनेटिव अभी नहीं है, जब तक नहीं आता, क्या बीजेपी अभी ऐसी रहेगी? आप जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, महंगाई के मुद्दे पर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से, ये उनका सवाल है। देखिए, 2004 से 2014 के बीच में जब विश्व की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी थी, और अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री था, तब एवरेज इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर 10 थी। आज कोरोना जैसी स्थिति में भी अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसका कारण है कि अगर महंगाई बढ़ती तो उसको नियंत्रित करने की दिशा में हम काम करते हैं। दुनिया में पर बैरल 111 डॉलर पर बैरल था, अभी 18 डॉलर तक नीचे है, अभी भी 80 है। लेकिन 32 रुपए और 33 रुपए टैक्स लगा के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है वो 1 रुपए से 18 रुपए लगाकर महंगाई थोपी गई है। जीएसटी जो है 50% नीचे उनको पूरा उनसे पूछा है ना, सब तो आप ही जवाब दे रहे थे, एक उनकी झोली में आया वो भी आप छीन रहे हैं। देखिए, इनका ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल के महंगाई की बात करते हैं, लेकिन अपने ही स्टेट में ये पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाते। हम तो जो है एक्साइज ड्यूटी घटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार आई महंगाई के विरोध कर रहे थे, आते ही 2 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो साहब, आपकी बात में साख बचती नहीं है। नहीं। आप जो आरोप लगाते हैं, पता लगा आप ही के ऊपर वो आरोप घूम कर चला आता है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। ऐसा है, 3 रुपया, लेकिन ये फुटबॉल खेलते रहिए आप लोग, 3 रुपया 40 पैसे,
हम उनके- जन कल्याण के आप लिए उधर गोल समर्पित मारिए, हैं। वो उधर गोल मारिए। हम जन देखिए, कल्याण अभी के लिए देखो, समर्पित है, फुटबॉल गलत इनकी जवाब तरफ है। है, बीडीएस हो गई। गलत जवाब। तो ऐसा है कि 3 रुपया 40 पैसा और 9 रुपया 56 पैसा और 32 रुपया 90 पैसा और 31 रुपया 93 पैसा, 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स और इन्होंने 18 रुपये किया और सारे शेष में लगाए 27 लाख करोड़ रुपए ले लिया, जबकि $111 से गिरकर $18 तक कोविड में आया था, नहीं दिया। इन्होंने राज्यों को तरसाया कंपेंसेशन के लिए, जीएसटी कंपेंसेशन के लिए, जो टैक्स डिवोल्यूशन है उसका पैसा नहीं दिया। जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता थी 1 लाख करोड़ तक का पैसा जो सेंट्रल के पास था, जो योजनाओं का था, जो टैक्स डिवोल्यूशन का था, जो जीएसटी कंपेंसेशन था, नहीं दिया। इनका अगर सत्ता नहीं है तो हाथ मरोड़ो। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। कल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्या इंडिया की डेमोक्रेसी की बात इंडिया से बाहर जाके करना सही है? ये क्या ऐसा है कि वो दुनिया के परिदृश्य में बात कर रहे थे, ग्लोबल एक साथ वर्ल्ड। जवाब दीजिएगा, 2-3 सवाल है, जल्दी जल्दी पूछे। सर शेर पालने में ज्यादा खर्च आती है बिल्ली पालने में? क्योंकि हमारे मोदी जी शेर हैं, हम शेर पालेंगे, खर्च उठाएंगे, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शेर पालेंगे, भारत का शेर है मोदी। हम सवाल क्या है? नहीं, हम सर ने बोला महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। 2004 में 4 की देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट 36-34 रुपए थी और 2014 तक रही कांग्रेस, उसकी भी रेट देख लीजिए 76 रुपए करके बीजेपी को दी। तो जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे महंगाई आती रहेगी, जाती भाई रहेगी। क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ। हाँ? मैं तो जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर आप 2004 का भी देख लीजिए आप, प्राइस पेट्रोल की, और 2014 तक का भी देख लीजिए, जब कांग्रेस में थी। आप देख लीजिए सर गूगल करके। आपके सवालों में ही आपके सारे जवाब है, ठीक है। और आप अगर प्रधानमंत्री को ऐसा मानते हैं तो मैं वो आपकी भावना का सम्मान करता हूँ। प्रेम जी, 100 बातों की एक काट है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, एमसीडी चुनाव से लेकर राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव में तो जाहिर है वही चेहरा रहेंगे, हर जगह आपने उनका चेहरा चिपका दिया है। तो परफॉर्मेंस वर्सेस पॉपुलैरिटी, क्या एक डिबेट की जरूरत नहीं है? परफॉर्मेंस के कारण ही पॉपुलैरिटी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है उसी कारण पॉपुलैरिटी है। आप नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में स्वीकारना और उसका विकास करना, कौशिक डेका जी कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो पा रहे हैं ना कि नाइट लाइफ जो है नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गई, जहां महीनों ब्लॉकेड हुआ करता था कांग्रेस के कार्यकाल में। मिजोरम में, मेघालय में महीना भर लोग जो हैं भारत से संपर्क ही काट दिया जाता था। आज ये स्थिति नहीं है। तो अगर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो पॉपुलैरिटी किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी का यह जो हमारा मिक्स है उसका ही लाभ हमको हो रहा है और लेंगे हम उसका लाभ। और हमारे पास अगर जो है पारस हो तो हम पारस का सदुपयोग क्यों ना करें।